हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे 21 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो देखेंगे आज के करंट अफेयर्स में हमारे क्या क्वेश्चंस, क्या टॉपिक रहते हैं। और आज हम एमसीक्यू में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे मैसेज करके कहते हैं कि सर एमसीक्यू फॉर्म में भी आप क्वेश्चन डिस्कस कीजिए। तो आज हम एमसीक्यू और कुछ हाईलाइट्स डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाती है डॉक्टर विपन गोयल के नाम से। बाकी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड जीमेल आईडी के साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और प्लस आप मेरे दो पेड कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। एक है जीएस कोर्स, ये हमारा थियोरी कोर्स है, और दूसरा है हमारा जनरल अवेयरनेस का कोर्स जो हमारा एमसीयू कोर्स है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, डिफेंस एग्ज़ाम और स्टेट पीसीएस, कोई भी एसआई, जो जितने भी यूपी एसआई, बिहार एसआई, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये दोनों कोर्सेज हेल्प करेंगे। तो आप इन कोर्सेज को परचेज कैसे करोगे? स्टडी आईक्यू ऐप आप डाउनलोड करोगे, तो जहाँ पे आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स दिखेगा, यहाँ पे व्यू ऑल द बटन दबाएंगे तो आपको तीसरे चौथे नंबर के ऊपर दिखेगा आपको जीएस कोर्स, और लास्ट में दिखेगा जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यू कोर्स। जीएस कोर्स जो है हमारा थियोरी कोर्स है, इसके अंदर आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अगर आप वीआईपी 500 कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 500 रुपीज़ का। 31 तारीख तक ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। तो चलते हैं जी आज हमारे करंट अफेयर्स की तरफ, जो हमारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडिया ने बोला है कि हम ज़ीरो रोड एक्सीडेंट फैटिलिटीज़, यानी कि हम सड़क दुर्घटना में जो है आपका सड़क दुर्घटना में डेथ हो जाती है, तो उस चीज़ से जो है हम बिल्कुल ज़ीरो रोड एक्सीडेंट की बात करेंगे। तो ये किसने बोला है? मतलब ज़ीरो रोड एक्सीडेंट होगा 2030 तक, ये बोला गया है। और ये किसने बोला है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। कौन है? वो है नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी ने बोला है ज़ीरो एक्सीडेंट टिल 2030, मतलब 2030 तक ये काम कर लेंगे। कौन सी स्टेट, कौन सी यूटी ने सेलिब्रेट किया है जो अपना अगस्त 16 के अंदर 59th ऑफ एनिवर्सरी डे ज़ूरे? तो जो ये सेलिब्रेट किया है, ये किसने किया है? यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी ने इसको जो है सेलिब्रेट किया है 59th ऑफ एनिवर्सरी। एक्चुअली क्या था कि जो पुडुचेरी है वो इंडिया का पार्ट कब बनी थी? 18 अक्टूबर 1954 को बनी थी। और एक्चुअली बात क्या हुई थी कि जब जो है यहाँ पे रिफरेंडम किया गया था। रिफरेंडम मतलब यानी कि लोगों से पूछा गया, और उसके बाद जो है लोगों ने इंडिया के साथ जो है ज्वाइन करने की बात करी गई, और उसके बाद जो है पुडुचेरी को इंडिया का पार्ट जो है हमने जो है मना मतलब इंडिपेंडेंट जो हुआ था वो इस टाइम पे देखने को आपको मिला था, पुडुचेरी। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका डी ऑप्शन बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और इसको जो है फ्रेंच गवर्नमेंट ने रेटिफाई कब किया था, यानी कि कानूनी तौर के ऊपर कब उन्होंने रेटिफाई किया था? 16 अगस्त 1962 को, फ्रेंच गवर्नमेंट में। क्योंकि ये जो पुडुचेरी है ये किसके पास था? फ्रेंच गवर्नमेंट के पास था। क्लियर? अब बात करते हैं हम जो है हमारे पुडुचेरी की। तो पुडुचेरी की जो आपका सीएम है, पुडुचेरी के जो सीएम है वो कौन है? डेट इज़ पीवी नारायण स्वामी। पीवी नारायण स्वामी, दिस इज इंपॉर्टेंट। पीवी नारायण स्वामी, पीवी नारायण स्वामी। ठीक है? और इनकी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? डेट इज़ किरण बेदी। किरण बेदी इज एलजी ऑफ द पुडुचेरी। एंड वन मोर क्वेश्चन इज कि जो ये रिफरेंडम किया गया था पुडुचेरी के अंदर, कहाँ पे किया गया था? जगह का नाम भी पूछा जा सकता है। डेट इज किजहूर नियर विलिन्योर। ये कहाँ पे है? ये आपका पुडुचेरी के अंदर ही है, किजूर में किया गया था। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। पुडुचेरी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया और कौन सी अफ्रीका की कौन सी कंट्री है जिसने स्पेस कॉपरेशन के लिए, यानी कि अंतरिक्ष सहयोग के लिए जो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किसने किए हैं? डेट इज़ नाइजीरिया। सो सी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा। नाइजीरिया के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। अब नाइजीरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो इनकी कैपिटल क्या है? अबूजा। और इनकी करेंसी जो है डेट इज़ नायरा। एंड प्रेसिडेंट जो हैं यहाँ पे कौन है? डेट इज़ मोहम्मदू बुहारी। मोहम्मदू बुहारी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द नाइजीरिया। अब बात करते हैं आपके जो ये एग्रीमेंट की, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया ने किया है, तो आपको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पता होने चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? सुब्रमण्यम जयशंकर जी। सुब्रमण्यम जयशंकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर?
जयशंकर। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो किसने बोला था, ये आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला था, और उनका जो नाम है दैट इज़ मुरलीधरन, वी मुरलीधरन ने बोला था। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, नाइजीरिया इज द करेक्ट वन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कौन से आईएम इंस्टीट्यूट के साथ जो है एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर द इन्वेस्टर एजुकेशन, यानी कि कस्टमर जो हैं वो प्रॉपर तरीके से डिजिटली जो है आपकी शेयर मार्केट के बारे में जान पाएंगे। तो ये किसके साथ किया है इन्होंने, आईआईएम बेंगलोर के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, आईआईएम बेंगलोर। अब हम बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। 1992 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इनके चेयरपर्सन हैं, और इनके जो एमडी और सीईओ हैं दैट इज़ विक्रम लामाए इज़ द एमडी एंड सीईओ। लेकिन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी कौन है, ये चेयरपर्सन है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, क्लियर। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो आपका इंडेक्स है वो क्या है, निफ्टी 50, क्योंकि इसके अंदर 50 कंपनीज रिप्रेजेंट करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इज ए। नीति आयोग ने जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉड्यूल बनाने जा रहे हैं ताकि स्कूल स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मिल सके, और ये अटल इनोवेशन मिशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो है डेट इज़ नैसकॉम के साथ जो है मिलके ये ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बात करने जा रहे हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। अब नीति आयोग की अगर मैं बात करता हूँ तो नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को, और नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन हैं इनके, राजीव कुमार जो हैं वो क्या हैं आपके वाइस चेयरपर्सन है, एंड वन मोर इज अमिताभ कांत कौन है, यहाँ पे सीईओ हैं। और दूसरी बात करते हैं हम नेस्कॉम की, तो नेस्कॉम जो है ये एक्चुअली है क्या, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। और ये बनी कब थी, 1988 के अंदर। हेडक्वार्टर नैसकॉम के कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली के अंदर है। और इनके जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है, डेट इज़ यूवी प्रवीण राव। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, नैसकॉम इज़ द करेक्ट आंसर। नासा के एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है डॉन। इन्होंने कौन से ड्वार्फ प्लैनेट के लिए बात करी है कि वहाँ पे सी वाटर जो है उसके सरफेस के ऊपर बहुत बड़े जो है रेजरवायर हैं, यानी कि समुद्र के पानी के बड़े भंडार रखता है। तो ये कहाँ पे है, डेट इज़ इन द सेरेस इज़ द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बनेगा। और ये जो है एक ड्वार्फ प्लैनेट है, और ये किसके बीच में आता है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है, यहाँ पे आपका जो है सीरियस देखने को आपको मिलता है। और नासा ने भेजा था मिशन डॉन। तो नासा की बात करते हैं, दैट इज़ नासा के जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज़ इन द वाशिंगटन है। और जिम ब्रेंडस्टीन जो हैं इनके चेयरपर्सन हैं, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इज सीरस। कौन सी जो है एक्सचेंज कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है, महाराष्ट्र बेस्ड बुलियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन ने, ताकि जो नॉलेज शेयरिंग के अंदर कॉपरेशन बढ़ा सकें हम। तो कौन सी एक्सचेंज के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बुलियन ट्रेड इंडस्ट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, तो मैं आपको बता दूं एमओयू साइन किया गया है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का किया गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। और ये किसके साथ किया है, दैट इज़ अकोला जो है ये महाराष्ट्र बेस्ड बुलियन ट्रेड जो है इंडस्ट्री एसोसिएशन है जिसके अंदर ट्रेड किया जाएगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना था, हेडक्वार्टर अगेन मुंबई है, और इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, डेट इज़ सेंसेक्स। और इसके अंदर जो है 30 कंपनीज रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर इज़ डी ऑप्शन। एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन रिपोर्ट के अनुसार, कौन सी कंट्री में नंबर 2 के ऊपर एलिफेंट रिजर्व है और वहाँ पे एशिया के अंदर बहुत बड़ा टूरिज्म का सेक्टर बनता है। तो वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन रिपोर्ट के अनुसार जो सेकंड नंबर पे वो है इंडिया के पास, जो है बहुत सारे एलिफेंट्स देखने को आपको मिलते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट, बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। और आपको मैं बता दूँ वर्ल्ड एलिफेंट डे कब होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एलिफेंट डे ये होता है 12 अगस्त को। अगेन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट
एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 1992 के अंदर। और ये जो वर्ल्ड जो इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके इन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ करी थी, और इस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया था, और इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा गया था कि जो एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स आर नॉट द कॉमोडिटीज़, एलिफेंट नॉट द कॉमोडिटीज़, सुपर इंपॉर्टेंट, नॉट द कॉमोडिटीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, इंडिया इज़ द करेक्ट वन। कौन सी ऐसी जो है आपकी सेना बल है जिसने 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जो है हैंड ओवर करी है किस सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को, यानी कि 40 mm जो है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जो है ये कौन सी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को दी गई है, ये दी गई है सीमा सुरक्षा बल। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ये प्रोवाइड करी गई है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अभी जो है डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे, उनका क्या नाम है, दैट इज राकेश अस्थाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राकेश अस्थाना। और जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। तो होम अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कब बनी थी, 1965 के अंदर। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। कौन सी गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है आईआईटी बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ ताकि वो स्मोक टावर बनाएगा। तो वो स्मोक टावर जो बनाएगा ये कहाँ पे बनने वाले हैं, आईआईटी बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट की लिमिटेड की हेल्प से। तो वो बनने वाले हैं दिल्ली। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, ए ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है, जिसके प्रकाश जावड़ेकर जी जिनके मिनिस्टर हैं, इन्होंने आईआईटी बॉम्बे के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया था कि हम स्मोक टावर लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, आनंद विहार, आनंद विहार ये कहाँ पे है, ईस्ट दिल्ली के अंदर है, तो वहाँ पे ये लगाएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट की बात करते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट ने पर्यावरण बचाने के लिए जो है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ ये कैंपेन भी इन्होंने लॉन्च करी थी, ताकि प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लांट करो और इन्वायरमेंट को बचाओ। तो ये बात करी गई थी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया था। अब दिल्ली गवर्नमेंट की बात करते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट के जो सीएम हैं डैट इज़ अरविंद केजरीवाल, जो आप पार्टी से जो हैं, और गवर्नर कौन है, अनिल बाईजाल जो है इनके गवर्नर हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन, दिल्ली इज़ द करेक्ट वन। वन अरेंज्ड मर्डर, ये नई बुक आई है जी मार्केट के अंदर, ये किसकी बुक है, ये है चेतन भगत की। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, चेतन भगत। कौन सी कंपनी ने स्टॉक ट्रेडिंग सर्विसेज ने अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करी है, कौन सी कंपनी ने स्टॉक ट्रेडिंग सर्विसेज अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करी है, अभी रिसेंटली करी है किसने, पेटीएम ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो कौन है, विजय शेखर शर्मा, और इनका जो हेडक्वार्टर है डेट इज़ इन द नोएडा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इनके सीईओ कौन है, डेट इज़ वरुण श्रीधर इज़ द सीईओ, और प्लस अमित नैयर इज़ द प्रेसिडेंट, और अजय शेखर शर्मा जो हैं वो क्या हैं, डेट इज़ वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, पेटीएम इज़ द करेक्ट वन। रशिया और किस कंट्री ने बोला है कि हम कोऑपरेट करेंगे आपकी वैक्सीन, जो पहली वैक्सीन स्पुतनिक 5 बनाने के लिए। तो रशिया ने जो है कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है, एग्री करी है, डेट इज़ ब्राज़ील और रशिया मिलकर बनाएंगे स्पुतनिक 5 आपकी कोरोना वायरस वैक्सीन। अब हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया की जो कैपिटल है डेट इज़ मॉस्को है, और करेंसी क्या है, रूबल। और रशिया की अगर बात करें तो इनके प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन इनके प्रेसिडेंट हैं, 2036 तक अपॉइंट किए जाएंगे, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। और ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है डेट इज़ ब्राज़ीलिया, और करेंसी जो है डेट इज़ ब्राज़ीलियन रियल, एंड जो इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जायर बोल्सोनारो, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, ब्राज़ील इज़ द करेक्ट वन। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने किस जो एक डेवलप करी है मशीन लैंग्वेज टूल जो है, मशीन ट्रांसलेशन टूल लॉन्च किया है किस ट्राइबल लैंग्वेज के लिए, कौन सी जो है जनजाति के लिए जो है भाषा के लिए मशीन ट्रांसलेशन प्रयोग किया है। एक्चुअली इस एप्लीकेशन का जो नाम है डेट इज़ कॉल्ड इंटरैक्टिव न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मशीन
ट्रांसलेशन। क्लियर। तो ये जो है बात करी गई है मशीन ट्रांसलेशन। अब बात ये है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने जो है किसके साथ कोलैबोरेशन करी है, डेट इज़ CGNet स्वारा। CGNet स्वारा के साथ जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है और एक वॉइस बेस्ड ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। और किस IIT के साथ, डेट इज़ नया रायपुर, IIT नया रायपुर। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप इसमें यहाँ ध्यान रखो कि एक्चुअली ये जो एप्लीकेशन है उसका नाम है इंटरेक्टिव न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। ये जो है आपका ये याद रख लो, इंटरेक्टिव न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन याद रख लो, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कौन सी लैंग्वेज के लिए बात करी है, ये गोंडी लैंग्वेज के लिए बात करी गई है, साउथ इंडिया के अंदर देखने को आपको मिलती है। आंसर इसमें ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। गंगाधर मेहर लिफ्ट कैनाल सिस्टम इज़ ए प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। गंगाधर मेहर लिफ्ट प्रणाली जो है, नहर प्रणाली, किसके अंदर है, कहाँ पे, कौन सी स्टेट के अंदर है, ये है उड़ीसा के अंदर। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। और उड़ीसा जो है, उड़ीसा के अंदर एक डांस फॉर्म बड़ा फेमस है, डेट इज़ छो डांस। उड़ीसी तो फेमस ही है, लेकिन छो डांस में बड़ा फेमस है। उड़ीसा के जो CM हैं वो हैं नवीन पटनायक जी, और गणेशी लाल जो है इनके गवर्नर हैं। और उड़ीसा की जो कैपिटल है, डेट इज़ भुवनेश्वर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज डी ऑप्शन। किसने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता था, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020। एक्चुअली इसका जो वेन्यू था वो था, इट्स कॉल्ड क्रूसिबल थिएटर। क्रूसिबल थिएटर ये कहाँ पे है, ये इंग्लैंड के अंदर था, और इंग्लैंड के अंदर है। और इसमें जीता कौन था, डेट इज़ रॉनी ओ सुलिवन। आंसर इसमें क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन बनेगा। और ये भी किस देश से खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के ही खिलाड़ी हैं। तो आंसर इज़ फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अभी ये फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन चेतन चौहान का जो है डेथ हो गई है। ये BJP लोकसभा सांसद थे। ये कहाँ से सांसद थे, तो ये थे अमरोहा से। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन। अमरोहा UP स्टेट से थे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ इज़ दीज आर द हाईलाइट्स। जो हमारे आज की न्यूज़ हैं वो हाईलाइट्स हैं। तो क्या है कि इंडिया का जो रैंक है वो नंबर 1 बन गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और 9th नंबर है अंडर द एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए, प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मर्स की बात करते हैं तो वो पहला स्थान है, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की मतलब एरिया की बात करते हैं तो हम 9वें स्थान पे अभी हैं। तो अब बात की जाती है कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक स्टेट जो है, हमारी पहली ऑर्गेनिक स्टेट दैट वाज सिक्किम वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। उसके बाद उत्तराखंड और जो है त्रिपुरा ने भी इसके साथ ज्वाइन किया था, लेकिन पहली स्टेट जो थी वो थी सिक्किम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट है राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने जो है एक लॉन्च किया है, डेट इज़ कॉल्ड इंदिरा रसोई योजना। इसके अंदर जो है हम न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करेंगे गरीब लोगों को, एक सिर्फ 8 रुपये की प्राइस के अंदर। और इसमें जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ जितनी भी हैं हमारी, वहाँ पे आपको 10 लोकेशन के ऊपर कैपिटल के बहुत सारे मतलब प्रॉपर तरीके से ये खाना प्रॉपर तरीके से लोगों को पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंदिरा रसोई योजना जस्ट एट ₹8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट राजीव गांधी बर्थ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व ऑन द अगस्त 2020। मतलब 20 अगस्त जो है 20 अगस्त 2020 को जो है इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, कौन, राजीव गांधी जी। और इनका जो देहांत हो गया था, इनको असैसिनेट किया गया था मई 1991 के अंदर। LTTE सुसाइड बॉम्बर ने इनको जो है तमिलनाडु के अंदर जो है इनको हत्या कर दी गई थी। क्लियर। नेक्स्ट है US सेनेटर कमला हैरिस ने जो है पहली इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने एक्सेप्ट किया नॉमिनेशन US के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस लड़ेंगी और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ेंगी। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमला हैरिस। अभी जो है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो आया था, उसमें इंदौर जो है अगेन आपका चौथी बार जो है टॉप स्पॉट के ऊपर है, यानी कि सबसे साफ शहर जो है अभी भी इंदौर है। और इंदौर के बाद दूसरा शहर जो है वो है सूरत, और तीसरा शहर है आपका मुंबई। सूरत के बाद मुंबई, ये आपके स्वच्छ सर्वेक्षण आपके उसके अंदर आए हैं। अगर आपसे पूछा जाए टाउन, तो टाउन सबसे ज़्यादा जो आया है वो कौन सा आया है, डेट इज़ वाराणसी टाउन जो है आपका इंडिया का क्लीनेस्ट टाउन है जो रिवर गंगा के पास है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह, इन्होंने ऑर्डर दिया है कि 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं आपके जम्मू कश्मीर से निकाल लिए जाएं। ये फैसला जो है 1 साल बाद किया गया, और यहाँ पे
प्रॉपर तरीके से जब इन्होंने 370 हटाया था और स्पेशल स्टेटस हटाया था, तब ये आर्मी वहाँ पे खड़ी थी। तो 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल को जो है यहाँ से दोबारा से निकालने की बात करी गई है, कि यहाँ से अब हटाने की बात करी गई है। क्लियर। नेक्स्ट है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इन्होंने एक डिस्कशन करी है ताकि एक ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रिलीजियंस इनिशिएटिव जो है लॉन्च करे, ताकि जो है आपकी डिपेंडेंसी जो है हमारी चाइना के ऊपर, उसको हम कम कर सकें। तो 3 कंट्रियां कौन सी हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ने ये बात करी है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस इनिशिएटिव को पहली बार एग्जीक्यूट किसने किया था? जापान ने एग्जीक्यूट किया था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी डॉक्टर विपिन गोयल से। बाकी आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, एक आता है GS कोर्स, एक आता है जनरल अवेयरनेस का MCQ कोर्स। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, स्टेट PCS, स्टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम जहाँ पे आपको GS का पार्ट आएगा, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ आएगा आपको, तो आप ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। तो आपको कोर्स परचेज कैसे करना है? स्टडी IQ ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे, बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाएंगे, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाएंगे, आपको तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको दिखेगा GS कोर्स, और लास्ट में जाके दिखेगा आपको जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स। GS कोर्स के अंदर हमारा डिस्काउंट चल रहा है, VIP 500 कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।